सब टर्म्स के अंदर अभी तक हमने कोरोटीन्स के बारे में सिंपल बात करी है। और अगर हम एग्जैक्टली बात करें तो कोरोटीन्स और कुछ नहीं, थ्रेड के ऊपर होने वाले ऑपरेशंस थे। ठीक है, थ्रेड के ऊपर हम लोग कुछ स्पेस अलॉट करा रहे थे, जिसके ऊपर कुछ काम चल रहा था, कोरोटीन्स थे। अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो क्वेश्चन ये आता है कि ये कोरोटीन्स के अंदर भी कुछ होता है जिसके थ्रू ये काम करते हैं। तो यहाँ पे आते हैं एग्जीक्यूशनर्स, जो एग्जीक्यूशन करते हैं यहाँ पे। ठीक है, इन एग्जीक्यूशनर्स को हम बोलते हैं डिस्पैचर्स। ये एक्चुअली और कुछ नहीं, कुछ ऐसे इनपुट आउटपुट थ्रेड्स या बोल सकते हैं ऐसे मैकेनिज्म होते हैं जो कोरोटीन्स के अंदर स्पेसिफिकली काम करते हैं। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो एक थ्रेड है, थ्रेड के ऊपर हमने कोरोटीन बनाया। यहाँ पे हमने ये मेंशन नहीं किया किस तरह का कोरोटीन है। इट मे बी रन ब्लॉकिंग, इट मे बी एनीथिंग। कोई बैकग्राउंड थ्रेड के ऊपर भी कोई कोरोटीन हो सकता है, मेन थ्रेड के ऊपर भी कोरोटीन हो सकता है। मतलब हमने अभी तक ये समझा कि थ्रेड कोई भी हो, कोरोटीन हर एक थ्रेड पे आ सकता है। अगर हमें यहाँ पे ऐप लेवल पे थ्रेड पे काम करना है, बैकग्राउंड थ्रेड पे काम करना है, तो हमें कुछ और काम करना पड़ेगा। अगर हमें एक्टिविटी लेवल के थ्रेड पे काम करना है तो हमें कुछ और काम करना पड़ेगा। अगर हमें मेन थ्रेड पे काम करना है तो हमें कुछ और करना पड़ेगा। तो हमारे पास कोरोटीन्स की पूरी लिस्ट है, ऐसा नहीं है कि एक ही कोरोटीन से सारे काम हो जाएंगे। अब अगर कोरोटीन्स के अंदर ऐसा है तो यहाँ पे हमें कुछ ऐसे कमांड्स भी चाहिए, कुछ ऐसे मैकेनिज्म भी चाहिए जो हमारे पास एग्जीक्यूशंस को भी परफॉर्म करा सके। इन्हीं एग्जीक्यूशंस को हम लोग डिस्पैचर्स बोलते हैं। ठीक है, डिस्पैचर्स जो होते हैं इनको हम लोग, मतलब अगर हम इनकी क्राइटेरिया या इनके कैटेगरीज वाइज बारे में इनसे बात करें या इनको उसमें हम लोग देखें एक सिनेरियोज में अगर हम इसको डिवाइड करें तो कुल मिला के वैसे तो हमारे पास मल्टीपल डिस्पैचर्स होते हैं, बट उनमें से जो सबसे कॉमन और सबसे यूज होने वाले डिस्पैचर्स है वो तीन है, जिसमें हम बोलते हैं डिस्पैचर डॉट आईओ, एक होता है डिस्पैचर डॉट डिफॉल्ट, और एक होता है हमारे पास डिस्पैचर डॉट मेन। ठीक है, इस तरह से हमारे पास मल्टीपल डिस्पैचर्स रहते हैं। ये जो डिस्पैचर्स हैं, अगर हम इन डिस्पैचर्स के बारे में एक बेसिक डिटेल लेना चाहें तो सबसे इंपॉर्टेंट डिटेल हमें क्या मिलती है, डिस्पैचर क्या काम करता है। ये एक टास्क को एग्जीक्यूशनेबल बनाता है। मतलब कोरोटीन के ऊपर या थ्रेड के ऊपर, इनडायरेक्टली अगर हम थ्रेड बोल रहे हैं या हम एक कोरोटीन बोले, थ्रेड या कोरोटीन के अंदर मेरे पास जो भी एक ऑपरेशन है उस ऑपरेशन को एग्जीक्यूट कराने का काम एक डिस्पैचर का ही होता है बाद में। ठीक है, कौन कौन से ऑपरेशन से परफॉर्म करा सकता है। लेट्स सपोज अभी तक हम लोगों ने जिन ऑपरेशंस की बात करी थी, जैसे आपको याद होगा हमने जॉब डॉट ज्वाइन की बात करी थी। ठीक है, क्या काम था जॉब डॉट ज्वाइन का, बताओ। मनोज जी। हाँ जी, वो बेसिकली मेन थ्रेड को जाने नहीं देगा जब तक ये फिनिश नहीं हो जाएगा। ठीक है, अब सोचिए कि मेरे पास में जो डेटा है वो ऐसा है कि मुझे ना यहाँ पे एक फाइल को भी रीड करना है या एक फाइल को एग्जीक्यूट करना है या मुझे नेटवर्क कॉल लेनी है किसी तरीके से। ऐसे केस में अगर मैं जॉब डॉट ज्वाइन को लगा दूंगा तो सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि ये वेट करता रहेगा जब तक कंप्लीट नेटवर्क कॉल हो ना जाए। ठीक है, तो यहाँ पे डिस्पैचर क्या काम करता है, डिस्पैचर बैकग्राउंड लेवल पे जाके, कोरोटीन के अंदर ही बैकग्राउंड लेवल पे जाके इन सारे फीचर्स को अप्लाई करता रहता है। और जबकि ये जो हमारे पास वर्कर थ्रेड्स होते हैं, जैसे हमारे पास ग्लोबल स्कोप को मान लूँ मैं, या मैं आपको सिंपल लॉन्च के अंदर मान लूँ, जो हमारे पास वर्कर थ्रेड्स होते हैं ये अपना काम नॉर्मली करते रहते हैं और बैकग्राउंड में डिस्पैचर का यूज करके नेटवर्क कॉल या फाइल को रीड करते रहते हैं अपने हिसाब से। ये बात समझ में है आपको यहाँ तक? तो यहाँ पे एक बार हम लोग इसको देख लेते हैं कैसे हम लोग इसको यूज करते हैं। तो मैंने यहाँ पे सिंपल फंक्शन मेन एक फंक्शन मैंने बनाया और इसके अंदर मैंने रन ब्लॉकिंग को कॉल किया है इस तरह से। रन ब्लॉकिंग को कॉल करने के बाद में मैंने यहाँ पे एक एक कोरोटीन बिल्डर मैंने यूज किया लॉन्च को इस तरह से।
अब देखिए, अब जैसे हम यहाँ पे लॉन्च को यूज करेंगे, यहीं पे हमें ये डिफाइन करना पड़ेगा, यहीं पे हमें ये बताना पड़ेगा कि भाई हम लोग किस तरह के डिस्पैचर, क्या हम किसी तरह के डिस्पैचर को यूज कर भी रहे हैं नहीं कर रहे हैं। तो क्योंकि अब हम यहाँ पे एग्जीक्यूशन फाइल्स को यूज कर रहे हैं, इस वजह से हम यहाँ पे पैरामीटर भी मेंशन करेंगे इस तरह से लॉन्च के अंदर। अभी तक हमने पैरामीटर मेंशन नहीं किया था, आपको याद होगा, ठीक है। यस सर। अभी तक हमने पैरामीटर सिर्फ और सिर्फ एक जगह लॉन्च किया था, वो भी हमने यूज किया था असिंक के अंदर, वो भी हमने क्योंकि उसका ऑब्जेक्ट को कॉल कर रहे थे, डिफॉल्ट ऑब्जेक्ट को, उसके लिए हमने उसमें यूज किया था। इधर हमने आज तक अभी तक यूज नहीं किया। तो इस पैरेंथेसिस के अंदर हम यहाँ पे मेंशन कर देंगे कि भाई हमें क्या चाहिए। मैंने कहा भाई मुझे डिस्पैचर चाहिए, और डिस्पैचर के अंदर भी हमें क्या चाहिए, मुझे चाहिए आईओ। इस तरह से ये बात क्लियर हो रही है आपको। इसको हम इंपोर्ट कर लेते हैं, राइट क्लिक, कॉन्टेक्स्ट, इंपोर्ट ऑब्जेक्ट डिस्पैचर, इस तरह से। एस रहेगा लास्ट में, क्या मतलब बेटा? जो लास्ट में डिस्पैचर्स। हाँ डिस्पैचर्स है ना, ये डिस्पैचर्स है ना, ये डिस्पैचर्स ही है, डिस्पैचर नहीं है। डिस्पैचर्स, डिस्पैचर तो सिंगल एग्जीक्यूटिव फाइल्स होगी ना, ये तो कितने ही फंक्शंस को लॉन्च करा सकता है यहाँ पे इस चीज़ के लिए। शायद शॉर्टनिंग हो गया, ठीक है। मनोज जी ये समझ में आ गया आपको कि ये हमने क्या किया? हम हाँ हाँ लॉन्च किया। हाँ इसके अंदर हम एक एग्जीक्यूशन फाइल या एक एग्जीक्यूशनर हम यहाँ पे बना रहे हैं ओवर द लॉन्च। अब हमने यहाँ पे क्या किया, लेट सपोज मुझे यहाँ पे एक फाइल को रीड करना है यहाँ पे, ठीक है। अब क्या होगा इसके अंदर, वैसे तो मैं यहाँ पे बिल्कुल सिंपल वाली फाइल को मैं यहाँ पे लेके आया हूँ, ठीक है। आप लोग चाहें तो थोड़ा बहुत हम इसके अंदर और भी मैकेनिज्म्स का यूज़ करके बाद में जब हम लोग अपने एंड्रॉइड के ऊपर काम करेंगे तो हम और भी मैकेनिज्म्स का यूज़ करके यहाँ पे काम कर सकते हैं। सो डेट मान के चलिए कि हमें इनकम टैक्स की हम एक फाइल को यहाँ पे डिलीवर कर रहे हैं, उस फाइल के अंदर जितना भी कंटेंट है हम वो सारा निकाल रहे हैं और फिर हम उसे अपलोड कर रहे हैं किसी एक जगह पे, एक डायरेक्टरी के अंदर हम उसे अपलोड कर रहे हैं, या उसकी एक नई फाइल बना के हम उसको कहीं पे स्टोर कर रहे हैं, ऐसा कुछ हम कर रहे हैं यहाँ पे। सो फॉर दैट थिंग हम डिस्पैचर्स का यूज़ करेंगे यहाँ पे। जैसे मैंने यहाँ पे किया, मुझे यहाँ पे एक वैल्यू चाहिए, सो आई जस्ट यूज वैल्यू, फाइल वैल्यूज मैंने करके यहाँ पे इस तरह से एक कीवर्ड, एक वेरिएबल बना लिया है, इज इक्वल्स टू। अब हम क्या करेंगे यहाँ पे हम लोग फाइल, एक हमारे पास एक क्लास, एक यहाँ पे फंक्शन है हमारे पास में, इसका हम लोग यूज करेंगे फाइल का। ये जो है हमारे पास वैसे तो कंस्ट्रक्टर की तरह एक्ट करेगा, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम मेंशन करेंगे हमारी फाइल का पाथ, कि हमारी फाइल का पाथ क्या है यहाँ पर, ठीक है। सो ये शायद आप लोगों को अभी दिखाई नहीं देगा हाँ बस एक मिनट, विजिबल है अभी, ठीक है। मेरे पास एक डेटा है, एक डेटा वैल्यू मेरे पास में है। लेट्स सपोज मैं इसके अंदर डेटा फाइल को लेके आता हूँ। मेरे पास डेटा फाइल का नाम है सिंपल डॉट कुछ करके था, सिंपल डॉट टीएक्सटी। ये मेरे पास में एक फाइल है सिंपल डॉट टीएक्सटी, ठीक है। मैंने क्या किया, मैंने सिंपल डॉट टीएक्सटी का एक मेरे पास एक पाथवे है सिंपल डॉट टीएक्सटी का, मुझे इस पाथवे का यूज़ करना है इस तरह से अपनी फाइल के अंदर। दैट इज माय इंटेलिजेंट आइडिया। मैंने इसको यहाँ पे इस तरह से लॉन्च किया, एंड यहीं पे मैंने मेंशन कर दिया सिंपल डॉट टीएक्सटी इस तरह से, ठीक है। ये क्या करेगा, ये मेरी इस फाइल के पाथ को यूज़ करके यहाँ से मेरी जो फाइल है इसको ड्राइव करेगा, और इसके आगे ही मैंने इसके अंदर मेंशन कर दिया रीड टेक्स्ट फंक्शन,
तो ये क्या करेगा, मेरी सिंपल डॉट टी फाइल के अंदर जो भी टेक्स्ट अवेलेबल होगा वो मुझे यहाँ पे दिखा देगा। एक बार हम इसको देख लेते हैं कि इसके अंदर क्या टेक्स्ट अवेलेबल है। वैसे ये आप लोगों को दिखाई दे रहा है यहाँ पे। हाँ जी, तो हमारे पास कुछ इस तरह से टेक्स्ट अवेलेबल है। ठीक है। इसी टेक्स्ट को ये यहाँ पे रीड करेगा। पर समझने वाली बात क्या है, कैसे रीड करेगा, ये एग्जैक्टली इस कॉरोटीन को बनाएगा। लॉन्च एक कॉरोटीन बनाएगा। मतलब ये लॉन्च जो है किस पे कॉरोटीन बना के रेडी करेगा, किस लेवल का कॉरोटीन बनाएगा ये? बैकग्राउंड में सर है मनोज जी किस लेवल का कॉरोटीन बनाएगा ये? आईवी का बनाएगा, इनपुट आउटपुट ऑपरेशन। नहीं, इनपुट आउटपुट तो एग्जीक्यूशनर है यहाँ पे। रन ब्लॉकिंग मतलब वो मेन थ्रेड को ब्लॉक करके करेगा, राइट? मैं लॉन्च के बारे में पूछ रहा हूँ। लॉन्च एक्टिविटी लेवल याद रखिएगा इसको, यस सर ठीक है। ऐप लेवल पे ग्लोबल स्कोप, ठीक है। या बैकग्राउंड पे ग्लोबल, ठीक है ना, बैकग्राउंड पे जाना है, ग्लोबल स्कोप, मेन थ्रेड पे काम करना है रन ब्लॉकिंग, और मेन थ्रेड पे एक्टिविटी लेवल पे काम करना है तो लॉन्च, मेन थ्रेड पे ऐप लेवल पे काम करना है तो फिर क्या यूज करेंगे, ग्लोबल स्कोप, ठीक है ऐसे। सो ये मैंने ऐप लेवल पे काम कर रहा हूँ। अच्छा एक्टिविटी लेवल पे, अच्छा मदावर एक्टिविटी लेवल पे काम करने का फायदा क्या है, कोई फायदा है? तो मैं बताऊं सर, हाँ बताइए बताइए। अगर एक्टिविटी जब डिस्ट्रॉय हो जाएगी तो वो कोरोटीन भी डिस्ट्रॉय हो जाएगी। हाँ जी, बताओ, ये बात क्लियर हो गई। यस अगर ग्लोबल स्कोप होगा तो अगर मान लो वो बिजी है, बिजी कुछ काम कर रहा है और एक्टिविटी डिस्ट्रॉय भी हो गई, हाँ तो भी उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एक्टिविटी वो बंद नहीं होगा। इससे ग्लोबल स्कोप का यूज करने से एक दिक्कत आती है मदावर। मैंने उस दिन पिछली बार मैंने डिस्कस करा था इस पार्ट को, याद है? यस बताओ। क्या सर बोले प्लीज बोलिए अगर हम लोग ग्लोबल स्कोप को रन ब्लॉकिंग के अंदर मेन थ्रेड पे यूज कर लेते हैं तो हमारे पास एक दिक्कत आती है छोटी सी। वैसे तो मतलब काम चल जाता है, बहुत ज़्यादा तो मॉनिटर नहीं होता, बट जब भी हम सेंसिटिव किसी ऑपरेशन के ऊपर काम कर रहे होते हैं तो वहाँ पे दिक्कत आती है हमें। क्या दिक्कतें हैं जनरली वो? कोई एपीआई रिस्पॉन्ड नहीं कर रही है, फाइल हम्म, रीड नहीं कर पा रहा, राइट? सबसे बड़ा है डेटा लीकेज। यस सबसे बड़ा डेटा लीकेज, अगर ये डेटा लीकेज हुआ तो फिर ये संभाले से नहीं समझता इसके ग्लोबल स्कोप के अंदर। मतलब आप ट्रैक नहीं कर सकते हो उसको, पर ना दिक्कत ये है। तो इस वजह से हम क्या करते हैं, इसको एक्टिविटी लेवल पे ही रखते हैं, ठीक है। क्योंकि देखो जो भी है ये एपीआई को कॉल हो रहा है, लेट्स सपोज हम यहाँ पे अपनी ट्रांजेक्शन्स को फाइंड आउट कर रहे हैं, जितनी भी नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन्स हमारे पास हुई हैं, उन ट्रांजेक्शन्स को हमने डेटाबेस से निकाल के यहाँ पे फाइंड आउट किया, तो वो एक एक्टिविटी के ऊपर ही तो बात है। फिर तो हम लोग जिस भी ट्रांजेक्शन पे काम करना है उस ट्रांजेक्शन पे क्लिक करके उसके बारे में बात कर रहे होंगे आगे। तो अब ऐसा ऑपरेशन पूरे ऐप पे चलाने वाला ऑपरेशन है नहीं। अगर हमने ऐसे पूरे ऐप पे चला दिया तो ऐसे केस में दिक्कत आनी है, कहीं ना कहीं डेटा लीक हो ही जाएगा हमारे पास में। तो इस चीज़ के लिए हमने क्या यूज़ किया, लॉन्च यूज़ किया इंस्टेड ऑफ ग्लोबल स्कोप। बट ऐसे कुछ चीज़ें, ऐसे कुछ फीचर्स जहाँ पे पूरी ऐप के अंदर वो लॉन्च होने, पूरी ऐप के अंदर यूज़ होना ही होना, जैसे एनिमेशंस मैंने बताया था कि एनिमेशंस मान लेते हैं जगह जगह पर यूज़ होने हैं हमारे पास में, या कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो जगह जगह पे यूज़ होने, देन वी कैन गो विद ग्लोबल स्कोप, कोई दिक्कत नहीं है, ओके। सो यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे जो भी हमने यहाँ पे फाइल वैल्यू के अंदर जो भी यहाँ पे डेटा स्टोर किया है, इसी को हम यहाँ पे प्रिंट कर लेते हैं, प्रिंट लाइन। और यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया कंटेंट ऑफ फाइल इज, और मैंने यहाँ पे फाइल वैल्यू मेंशन कर दिया इस तरह से, फाइल। अब अगर हम इसे रन करते हैं तो हमारे पास में इस फाइल से रिलेटेड जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं, ये फाइल के अंदर जो भी हमारे पास काम था वो सारा कुछ निकल के आ जाएगा। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो हमारे पास फाइल से रिलेटेड जितना भी डेटा था वो निकल के आ गया, ठीक है। ये काम किस पे हुआ, ये बैकग्राउंड थ्रेड पे काम हुआ, ठीक है। मतलब लॉन्च ने क्या किया, लॉन्च ने वहाँ पे एक मेन थ्रेड पे ही लॉन्च ने काम किया, बट बैकग्राउंड के अंदर अब ये
यहाँ पे जो डिस्पैचर है काम कर रहा होगा, ठीक है ना। सो अच्छा एक बात और, हाँ बताओ बताओ बेटा। ये कोड भेज दीजिएगा एक और सर, ये वाला कोड भेज दीजिएगा। हाँ ये वाला कोड मैं भेज दूंगा अभी। ऐसा है ना, ये कोड डायरेक्टली काम नहीं करेगा, इस कोड के साथ मैं एक फाइल भी भेजूंगा, simple.txt फाइल होगी, इसमें तुम्हें ना आप लोगों को इसके अंदर अपना ये पाथ चेंज करना हो, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। अच्छा यहाँ पे समझने वाली बात क्या है कि ये जो भी इनपुट आउटपुट हमारे पास लग रहा है, लॉन्च ने क्या किया, वैसे तो लॉन्च डायरेक्टली थ्रेड पे काम करता, पर अभी क्या कर रहा है, अभी ये बैकग्राउंड थ्रेड पे काम कर रहा है फिलहाल। ये बैकग्राउंड मतलब थ्रेड इसका मेन ही है, बट बैकग्राउंड ऑपरेशंस के अंदर अभी ये इन्वॉल्व हो गया। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे मैं क्या बात कह रहा हूँ थोड़ा समझिएगा, हो सकता है मैं यहाँ पे शायद एक्सप्लेन ना कर पाऊँ इस बात को, क्योंकि थोड़ा सा मेन थ्रेड जो हमारे पास में है, मतलब रन ब्लॉकिंग के थ्रू हम लोग मेन थ्रेड पे काम कर रहे हैं, मेन थ्रेड के ऊपर जो बैकग्राउंड ऑपरेशंस है, जो बैकग्राउंड ऑपरेशंस है, इसे परफॉर्म कराने की जिम्मेदारी dispatcher.io की है। dispatcher.io की जिम्मेदारी है ये करना, समझ गए आप बात को, ठीक है। चलिए एक बार हम लोग कुछ और भी करके देख लेते हैं इसके अंदर, ये कोड, हाँ ये कोड मैं आपको शेयर कर दे रहा हूँ, जस्ट अ मिनट। एक बार आप लोग कंफर्म कर दीजिएगा, कोड मिल जाएगा आप लोगों को, बताओ कोड मिल गया, ठीक है। आगे एक फाइल और शेयर करिए मैंने आपसे simple.txt की, ठीक है। इसको और देख लीजिएगा आप लोग, डेटा इसमें चेंज करना चाहें डेटा चेंज करके देख लीजिएगा इसको, ठीक है। नाउ हम इसके अंदर कुछ और पार्ट्स पे भी काम करते हैं। लेट सपोज अभी तक हमने ये किया है, लॉन्च के अंदर ही हम इस पूरे पार्ट को हटा देते हैं यहाँ से, कुछ और ऑपरेशन हम परफॉर्म करा के देखते हैं। तो मैंने यहाँ पे सिंपल एक प्रिंट लाइन मैंने यहाँ पे रखी है, ये बहुत बेसिक ऑपरेशन है। यहाँ पे मैंने क्या किया, मैं यहाँ से बस एक थ्रेड का जो भी जिस भी करंट थ्रेड पे हम लोग काम कर रहे हैं, वो करंट थ्रेड के ऊपर हम लोग यहाँ पे बात कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे यूज़ किया फेचिंग डेटा फ्रॉम सर्वर ऑन थ्रेड। अब कौन से थ्रेड पे हम लोग बात कर रहे हैं, ये थ्रेड हमें फाइंड आउट करना है। तो मैंने यहाँ पे लेके मैंने यहाँ पे मेंशन किया कि भाई जिस भी थ्रेड पे हम करेंटली काम कर रहे हैं वो हमें निकाल के आप दे दो, डॉट नेम, यहाँ पे आप हमें निकाल के दे दो। फिर हम यहाँ पे क्योंकि हमारे पास कोरोटीन है, इस वजह से हम डिले फंक्शन का यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो मैंने यहाँ पे 3 सेकंड का मैंने यहाँ पे यूज़ किया, 3 सेकंड का मैंने यहाँ पे डिले पॉज मांगा, और फिर मैंने यहाँ पे प्रिंट लाइन करा, और यहाँ पे मैंने एक डेटा मेंशन किया, डेटा फेच्ड सक्सेसफुली, इस तरह से। और हम चाहें तो इसके ऊपर यहाँ पे भी हम एक प्रिंट लाइन लगा देते हैं, प्रिंट लाइन यहाँ पे भी हम, हाँ फैचिंग डेटा या स्टार्टिंग कर देते हैं, स्टार्टिंग ऑन थ्रेड। हम यहाँ पे थ्रेड देख लेते हैं कौन से थ्रेड पे काम कर रहे हैं हम लोग, थ्रेड डॉट, हाँ ये मेन थ्रेड, ये तो मेन थ्रेड ही आएगा आपके पास में, डॉट नेम, इसी पार्ट को कॉपी करते हैं, हाँ जी, एंड ऑन एंड ऑफ थ्रेड, रन कराते हैं इसको एक बार। आप ये देखिए हमारे पास मेन थ्रेड एंड थ्रेड, ये हमारे पास आ गया, ठीक है। इसने कोरोटीन का वेट नहीं किया, कोरोटीन का वेट नहीं किया इसने इस बार, इसने क्योंकि ये बैकग्राउंड में चल रहा था ना पार्ट, dispatcher.io ने से बैकग्राउंड में चलाया है इस वाले पार्ट को, इस वजह से इसने ये काम किया है यहाँ पे। सर आप एक काम और करिए, हाँ एक में रन ब्लॉकिंग के ऊपर और नीचे और लगाना है इन स्टेटमेंट, अच्छा यहाँ पे, क्योंकि वो भी मेन थ्रेड है। ये भी मेन थ्रेड ही है, मैं इसी को एक काम करता हूँ, स्टार्ट ऑफ मेन फंक्शन एंड एंड ऑफ मेन फंक्शन, स्टार्ट ऑफ मेन फंक्शन
स्टार्ट ऑफ फंक्शन एंड ऑफ मेन फंक्शन, तो वो रन ये सबसे लास्ट में प्रिंट होगा एंड ऑफ मेन फंक्शन, वो रन ब्लॉकिंग की वेट करेगा, तो ये सबसे लास्ट में प्रिंट होगा एंड मेन फंक्शन। डेटा कर रहा है लेकिन अब एंड होगा, क्योंकि इसमें रन ब्लॉकिंग की वजह से वो खत्म नहीं होने के मेन फंक्शन। हाँ, रन ब्लॉकिंग का तो वेट करेगा ही। रन ब्लॉकिंग तो एक्चुअली यही तो बात हो रही है कि रन ब्लॉकिंग थ्रेड को ब्लॉक करके रख रहा है यहाँ पे। तो यहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ से थ्रेड को स्टार्ट किया, फिर इसने रन ब्लॉकिंग वाले पूरे पोर्शन को कर दिया, फिर इसने बैकग्राउंड के सारे ऑपरेशन परफॉर्म करे, उसके बाद में इसने यहाँ पे ये मेन थ्रेड को इसने खत्म किया। ठीक है ना? ये समझ आ गया सर, ये वाला कोड दे दो, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। हाँ, ये भेज दे रहा हूँ आपको। पूरा पूरा कोड दे दो। एक बार कंफर्म करिएगा मिल गया नहीं मिल गया आप लोगों को। यस आ गया। यस यहाँ तक सारी चीज़ें क्लियर है आप लोगों को ना? यस बिल्कुल क्लियर है। ठीक है, अब इसके थ्रू हम क्या क्या कर सकते हैं हमें ये समझना है। तो इसके थ्रू देखिए, नेटवर्क की जितनी भी कॉल्स होंगी हमारे पास, यानी कि जितनी भी हम एपीआई कॉल करेंगे वो सब हम इसके अंदर करेंगे। अब इसके अंदर क्या होगा, आप लोगों को याद होगा एक हमने पढ़ा था लाइफ साइकिल या लाइफ स्कोप कॉरोटीन हमने करके पढ़ा था, ऐसा कुछ करके। ये भी नहीं अभी हमने पढ़ा नहीं है, बट इसके बारे में हमने पिछली वीडियो में इसका रेफरेंस पढ़ा था हमने कि ये आपको याद होगा असिंक के बारे में जब हम बात कर रहे थे, लॉन्च के बारे में बात कर रहे थे, तब इसकी बात आई थी हमारे पास में। ठीक है ना? तो कहने का मतलब क्या है कि जब भी हम लोग नेटवर्क कॉल्स करेंगे, एपीआई कॉल करेंगे, या डेटाबेस की क्वेरीज को हम जब भी रन करेंगे, ठीक है, या हम लोग फाइल को रीड करेंगे या राइट करेंगे, या हम लोग तो इसके लिए हम लोग डिस्पैचर का यूज करेंगे, dispatcher.io। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट है आप लोगों को किसी भी क्वेश्चन में? ये सारी चीजें हमारे पास क्लियर हो गई है। ठीक है, नाउ हम अब बात कर रहे हैं यूआई थ्रेड के बारे में। ठीक है, यूआई थ्रेड क्या काम करता है, जब भी हम लोग यूजर इंटरफेस थ्रेड के बारे में बात करते हैं, यूजर इंटरफेस थ्रेड मतलब कि जिसके ऊपर मेरा यूआई भी वर्क कर रहा है। अभी तो मेरा देखिए, अभी तो हमारी सिर्फ जनरल कोडिंग वर्क कर रही थी, पर जब भी हमारा किसी पोर्शन के ऊपर यूआई भी वर्क कर रहा है और कोड भी हमारे पास वर्किंग में है, तो ऐसे केस में हम लोग इधर dispatcher.main का यूज करते हैं। ठीक है, dispatcher.main के अंदर हमें ध्यान क्या रखने वाली बात है कि ये लॉन्च फंक्शन डायरेक्टली यहाँ पे काम नहीं करता। ठीक है, इसके लिए हमें मैनुअल कोरोटीन का यूज करना पड़ता है। मैनुअल कोरोटीन का यहाँ पे मतलब है कोरोटीन स्कोप। ठीक है, अभी कोरोटीन स्कोप क्या है हमारे पास में, जब भी हमें सारे के सारे ऑपरेशंस खुद कंट्रोल करने हो, ठीक है, जब भी हमें मतलब जितने भी हमारे पास नंबर ऑफ ऑपरेशंस हैं, ये सारे के सारे ऑपरेशन जब भी हमें खुद कंडक्ट करने हो, तब हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं कोरोटीन स्कोप का। ये बात क्लियर हुई आपको यहाँ पे? क्या करना होता है? हैंडल करना होता है ऑपरेशन। हाँ, जब भी हमें खुद से हैंडल करना है सारे ऑपरेशन में, मतलब मैं खुद से यहाँ पे चीजें निकाल पाऊँ, मैं यहाँ पे खुद से सारी चीजें यहाँ पे मेंशन कर पाऊँ, ठीक है, तब हम लोग यहाँ पे कोरोटीन स्कोप का यूज करते हैं। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा। अब देखिए हमारे पास नई चीज आ गई कोरोटीन स्कोप। यहाँ से हम लोग है ना अब आगे बढ़ जाते हैं, मतलब कोरोटीन स्कोप, लॉन्चर स्कोप, इन सब से हम लोग क्या करेंगे, फिर ऐप लेवल पे बढ़ जाएंगे, तो फिर ऐप लेवल पे काम करेंगे। तो यहाँ पे हम 3 चीजों का यूज करते हैं। ओके, पहली बात तो हम लोग सेल्फ कंट्रोलर का यूज करते हैं। सेल्फ कंट्रोलर का मतलब क्या हो गया हमारे पास, कोरोटीन स्कोप का। दूसरी बात, हमें यहाँ पे ये भी बात क्रिएट, यानी हम यहाँ पे जो कोरोटीन क्रिएट करते हैं वो एक्टिविटी लेवल कोरोटीन को हम यहाँ पे क्रिएट करते हैं। कोरोटीन
इसका मतलब हो गया कि हम लोग यहाँ पे लॉन्च का यूज़ करेंगे। और तीसरी बात क्या है कि भले ही मेरे पास लॉन्च फंक्शन यहाँ पे यूज हो रहा है, पर मैं अपने को अपने पूरे पोर्शन को बैकग्राउंड थ्रेड पे या बैकग्राउंड पे मैं इसको कंडक्ट कराना चाहता हूँ। तो मैंने बैकग्राउंड ऑपरेशंस के लिए यहाँ पे ऑपरेशंस के लिए हमने यहाँ पे यूज किया डिस्पैचर .io का, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे dispatches.io नहीं, यहाँ पे लगेगा dispatches.main, क्योंकि हम यहाँ पे UI को भी हैंडल कर रहे हैं। तो जब भी हम लोग UI को भी हैंडल करते हैं, ठीक है, मतलब हमारे साथ में इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस आ रहे हैं प्लस UI भी आ रहा है, ठीक है। मतलब IO ऑपरेशंस तो है, साथ में UI ऑपरेशंस भी हमारे पास में है। देन हम लोग dispatcher.main के साथ में जाते हैं, ठीक है। ये बात क्लियर है। तो हम यहाँ पे जो कोड लिखेंगे वो एक्चुअल में कोड कैसे होगा, सबसे पहले हमें यहाँ पे मेन लेवल पे कोऑर्डिनेट स्कोप को यहाँ पे मेंशन करना होगा, क्योंकि हम इसी के अंडर में एक सेल्फ कंट्रोलर कोऑर्डिनेट हम यहाँ पे क्रिएट करेंगे, और जो भी इसके ऑपरेशंस होंगे वो सारे के सारे ऑपरेशंस बैकग्राउंड में चलेंगे। dispatchers.main हमने यहाँ पे लिख दिया, और इसको बनाने की जिम्मेदारी किसकी होगी, लॉन्च, क्योंकि हमें इसको एक्टिविटी लेवल बनाना है, तो हम इसको लॉन्च इस तरह से लॉन्च करेंगे। ये हमारे पास में एक्टिविटी लेवल कोरोटीन बना। अब अभी तक हमने कोरोटीन पढ़े थे नॉर्मल कोड लेवल पे, पर अब ये कोरोटीन जो बना है ये है एक्टिविटी लेवल कोरोटीन, ओके। ये बात क्लियर हुई आप लोगों को? मतावर क्लियर हो रहा है, ठीक है। तो एक बार मेन का हम एग्जांपल देख सकते हैं, जस्ट इसको ले लेते हैं। यहाँ पे ये हमने शायद पिछली बार बनाए थे ना, हमने ग्लोबल स्कोप बनाए थे। नहीं, हमने स्टार्टिंग में ग्लोबल स्कोप पे काम किया था, याद है? मतलब स्टार्टिंग में इंटेलिजेंट आइडिया नहीं हमारे पास में डाउनलोड हो रहा था, तो एंड्रॉइड स्टूडियो पे हमने काम किया था, है ना। ये वही कोड है हमारे पास में, ठीक है। चलिए कोई दिक्कत नहीं, इसको उड़ा देते हैं, यहाँ से हटा देते हैं इस पूरे को। मुझे पहले यहाँ पे क्या गया, यहाँ पे इसके लिए वाला है, उसके लिए वाला, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक टेक्स्ट व्यू को ले आते हैं, छोटा सा टेक्स्ट व्यू हम यहाँ पे मेंशन कर लेते हैं अपने ऐप लेवल पे। तो ये हो गया मेन, और इसके अंदर बटन हमारे पास में आ रखा है, इस बटन को हम हटा देते हैं, एंड इंस्टेड ऑफ दैट बटन हम लोग यहाँ पे टेक्स्ट व्यू मेंशन कर देते हैं। यूजर मच पेरेंट, ये इसको 100 dp, साइज टेक्स्ट अभी हमने यहाँ पे कोरोटीन टेस्टिंग हमने यहाँ पे डाल दी है फिलहाल के लिए। डमी के लिए हमने कोरोटीन टेस्टिंग डाल दी, बाकी इसमें जाके जो स्टोर होगा वो स्टोर हो जाएगा। टेक्स्ट साइज हमने यहाँ पे मेंशन करा है, लेट्स सपोज 40 SP हमने यहाँ पे मेंशन किया है इस तरह से, और इसको हम कलर कर देते हैं। मेंशन कर देते हैं इसकी, या सीटी डालना है कोरोटीन टेस्टिंग, सीटी फॉर कोरोटीन टेस्टिंग। मेन के अंदर गए, मेन के अंदर हम लोगों ने यहाँ पे सारी चीज़ ऑलमोस्ट हो ही रखी हैं। यहाँ पे हम वेल टेक्स्ट व्यू डाल देते हैं, इज इक्वल्स टू फाइंड व्यू का आईडी, ये हमारे पास करेंगे इसको टेक्स्ट व्यू के अंदर, सीटी
हाँ बेटा एक मिनट इसमें ना छोटी सी गड़बड़ होगी इसका भी, इसको भी निकालते हैं। ठीक है, ये यहाँ पे हो चुका है, टेक्स्ट व्यू कास्ट हो गया। ठीक है, इसकी क्या दिक्कत आएगी? तो उस पे आइए अरे ऊपर उसमें कर दो। कोई दिक्कत नहीं है, इसको छोड़ो। ये ऐसा ना, वो ऊपर जो आप कह रहे हो ना, ऊपर पहले आप डिलीवर करो उसको, पहले ऊपर की तो जावा के अंदर बनाते थे पहले हम, टेक्स्ट व्यू बनाते थे फिर नीचे कॉल करते थे, तो वो कॉटलन के अंदर खत्म हो गया, डायरेक्ट इसे कॉल कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे हमने क्या किया, हम यहाँ पे कोरोटीन बनाते हैं, तो मैंने यहाँ पे कोरोटीन स्कोप देखिए मैंने लिया है, यहाँ पे कोरोटीन स्कोप हमने इस तरह से लिया, और उस कोरोटीन स्कोप के अंदर हमने यहाँ पे डिस्पैचर्स PATCHERS डिस्पैचर्स डॉट मेन हमने यहाँ पे ले लिया है, जो यहाँ पे बैकग्राउंड ऑपरेशंस कराएगा। और इसके आगे हमने ये कुछ कह रहा है ये, ठीक है, डॉट हमने ऐसे किया लॉन्च, यानी कि हम एक्टिविटी लेवल पे इसको बना रहे हैं। और यहाँ पे हम एक स्कोप, हमें यहाँ पे एक छोटा सा स्कोप यहाँ बना के रेडी करते हैं। हमने यहाँ पे डिले दिया, डिले हमने यहाँ पे मेंशन किया छोटा सा, ये डिले जो है मैंने यहाँ पे 4 सेकंड का यहाँ पे डिले दे दिया। तो भाई 4 सेकंड का वेट करने के बाद आपको क्या करना है, आपको टेक्स्ट व्यू जो भी हमारे पास में है इसके अंदर आप टेक्स्ट को प्रिंट कराओ, वर्किंग सक्सेसफुली, वर्किंग फाइन, ऐसा कुछ करके आप यहाँ पे प्रिंट कराओ। ओके, और नीचे की तरफ हम यहाँ पे एक चीज़ और प्रिंट करा सकते हैं, लॉग डॉट डी अगर यहाँ पे काम कर जाए तो, लॉग डॉट डी यहाँ पे काम नहीं कर रहा है, कर गया। लॉग आई थिंक कैपिटल एल होगा, कैपिटल एल। नहीं नहीं वो आएगा तो छोटा ही इसके अंदर, बट ठीक है कोई दिक्कत नहीं, हम चलिए प्रिंट भी करा देंगे इसको, ऐसी कोई इशू नहीं आता है। कैपिटल ट्राई करना चाहिए लॉग डॉट डी, हाँ ओके परफेक्ट, काम कर जाएगा इसमें। पहले चलिए कोई हो सकता है इसमें चीज़ें आएगा। तो यहाँ पे मैंने इसको कोरोटीन भी मैंने यहाँ पे इस कोरोटीन के अंदर हम लोग यहाँ पे मेंशन करेंगे थ्रेड, इस थ्रेड पे ये काम कर रहा है, डॉट करेंट थ्रेड डॉट नेम सॉरी, इसको हम लोग यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे कि क्या कोरोटीन यहाँ पे आया है। ओके, अब ये देखिए, अब ये हमने एक्टिविटी लेवल पे बनाया हुआ है पूरा कोरोटीन, इसको हम लोग लॉन्च करते हैं, लिखते तो हैं मैं लॉन्च। आई थिंक मुझे क्या लग रहा है, क्योंकि आपने इसको मेन पे बना दिया ना, हाँ वो जो जो डिफॉल्ट टेक्स्ट है वो दिखेगा ही नहीं, एक्टिविटी ब्लॉक हो जाएगी। एक मिनट देख लेते हैं इस वाले पार्ट को, जैसे हम कैसे, वर्किंग फाइन आएगा। अच्छा ओके, नहीं पर हमारे पास डिले तो है ना, हमारे पास 4 सेकंड का डिले है, पर मुझे क्या लग रहा है सीधा ही वर्किंग फाइन आएगा, क्योंकि हो मेन सकता को है, ब्लॉक कर दिया हमने। देख लेते हैं एक बार। लेकिन अगर मेन को हमने ब्लॉक, कहाँ टेक्स्ट आएगा फिर चेंज होएगा। नहीं पर हमने देखिए चलाया तो हमने इसको उस पे ना, बैकग्राउंड पे चलाया ना हमने, तो उसे एक बार हम देख लेते हैं इसको क्या होता है क्या नहीं, नहीं तो फिर हमेशा रन ब्लॉकिंग करके मेन जब यूज होता है तो हमें यूआई को स्टॉप करना है और सीधा परसिस्ट करना है। नहीं मेन के, मेन में तो यूआई पे ही मतलब अगर वर्क करना है तो मेन के अंदर हम इनपुट आउटपुट प्लस यूआई ले रहे हैं ना पूरा, तो यूआई के ऊपर हमें कुछ काम करना है, देन वी कैन गो विद मेन डिस्पैचर्स डॉट मेन। 4 सेकंड के बाद ही कुछ करेगा। नहीं तो एक काम करेंगे, इसको हम थोड़ा सा और डिले कर देंगे अपने रिजल्ट को देखने के लिए ना, हाँ वहीं पे कुछ निकाल देगा, हो सकता है कुछ टाइम ले रहा है प्रोसेसिंग वाला।